मैं हूं अंसार। झारखंड न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं रांची ज़िला नगड़ी प्रखंड एक साहिर गांव है जहां पे मैं अभी मौजूद हूं। और मैं आज आपको ऐसे जगह और ऐसी चीज़ों को मैं रूबरू कराना चाहता हूं जो कि इस क्षेत्र में कहे तो बहुत पिछड़ा है, लेकिन आज जो है कि हमारे जो बच्चे हैं मदरसे में आज जो पढ़ रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, और क्या मामला है और ये कब हुआ है और किन्होंने जो है कि इस मदरसा को संचालित करने में क्या प्रयास रहा है। और हम आज मिलते हैं, आज हमारे रांची ज़िला ग्रामीण क्षेत्र के अंजुमन के जो सदर जनाब मुस्तफ़ा अंसारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी हम लोग रांची शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर हैं और ये जगह जो है नगड़ी प्रखंड अंतर्गत साहिर बैसला है। यहाँ पर एक रोशनी जलाने के लिए, यहाँ के एक तालीम की रोशनी जलाने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं मौलाना। उनका एक सोच था कि ये इलाका बहुत ही पिछड़ा इलाका छे में इन्होंने जो इस मदरसे का शुरुआत किया और एक छोटा सा इनका कोशिश रहा कि कैसे हम यहाँ के जो बच्चों को तालीम देंगे, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये कोशिश में हमेशा लगे रहे। सबसे बड़ी इस मदरसा की खूबी ये है कि यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होता है। अब बहुत से बड़े बड़े मदारिस है, बहुत जगहों पर अब जाएंगे तो सिर्फ आपको वहाँ यही मिलेगा कि वहाँ सिर्फ उर्दू और अरबी की पढ़ाई होती है। लेकिन ये मदरसा एक ऐसा मदरसा है इस पिछड़ा हुआ इलाका में जहाँ हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू तमाम चीज़ों की पढ़ाई होती है। मैं सर्दी के मौसम में भी मैं इस मदरसे में आया था और मैंने मौलाना से कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी कठिनाई होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप बेझिझक आप जो है मेरे से बात कर सकते हैं। ठंड के मौसम में जब हम लोग आए तो देखे कि बच्चों को कंबल की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने कंबल भी देने का काम किया था। जहाँ तक हो सका था बच्चों को कंबल दिया था। अभी जब मैं पिछले बार आया था तो ये बगल में एक इनका जो है भवन बन रहा है, रूम बन रहा है, वो उसकी जो है वो तामीर इन्होंने शुरुआत नहीं की थी, फाउंडेशन नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह का फजल करम है कि यहाँ पर इनका बिल्डिंग भी बन रहा है। ऐसे ऐसे जो मदरसे हैं जो दूर दराज इलाके में हैं, गरीब इलाका है, यहाँ के टोटल लोग जो है खेती गृहस्थी करके अपना जो है रोजी और रोज़गार चलाते हैं, वैसे जगह पर एक मदरसा का तामीर करके चलाना, उस मदरसा को अपनी मुकाम तक पहुँचाना सबसे बड़ी मुश्किल भरा काम है। लेकिन मौलाना ने इसको चुनौती के रूप में लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया और देख रहे हैं कि अभी बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश की भी पढ़ाई हो रही है। ऐसे मदरसों को मैं तमाम जो भी दानिश्वर लोग हैं जो सोचते हैं कि एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, हम लोग तो अंजुमन कमेटी में सबसे पहले हम लोग एजुकेशन पर ही फोकस किया है कि एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, दीनी तालीम कैसे लोगों को दिया जाए, इसी पर हम लोगों का फोकस रहा है। और आज जो है इसी वजह से मुझे आने का मौका मिला और मैं जितने भी छोटे छोटे मदरसे हैं जहाँ बच्चों को तालीम देने का काम होता है, बगल में नगड़ी में भी एक मदरसा है, हुसीर में भी मदरसा है, ओयना में भी मदरसा है, उन तमाम मदारिस में हम लोग जाते हैं और जहाँ तक हो सकता है हत्तल इम्कान हम लोग जो है कोशिश करते हैं। क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर अगर तालीम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, और अगर तालीम है तो सब कुछ है। इसलिए हम लोग का हमेशा इस बात का सोच रहता है कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको तालीम मिले, दीनी तालीम भी मिले, दुनियावी तालीम भी मिले। मैं तो मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ इस इलाके के लेकर के कि इन्होंने बहुत ही सोच समझ करके एक तामीरी सोच के बुनियाद पर इस मदरसे का इन्होंने बुनियाद डाला। और जिस तरह से ये मदरसा आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि इसी मदरसे से पढ़ करके दीनी तालीम भी लोग हासिल करेंगे, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे। अभी बता रहे थे कि ये फुरकानिया का भी हम लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम दिलाने का इंतज़ाम हम लोगों ने किया है। लॉकडाउन के टाइम से तो जितने भी मदारिस है, स्कूल है, सब तो ये काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव हुआ, प्रभावित हुआ, मुतासिर हुआ है पढ़ाई लिखाई में। लेकिन इन्होंने फिर से जो है पढ़ाई लिखाई का शुरुआत किया है और लड़के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का जो है इस मदरसा के लिए जहाँ तक हो सकेगा, और जो भी आवाम है जो सोच रखते हैं एजुकेशन पर, शिक्षा पर जो सोच रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश यही करूंगा कि ऐसे ऐसे जो मदारिस हैं जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर के भी बच्चे हैं, गांव के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे ऐसे मदारिसों को जो है माली
मदद करना चाहिए ताकि ये लोग बच्चों को जो है पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा सके। इसलिए कि खास करके माइनॉरिटी में, मुसलमानों में एजुकेशन में अभी भी बहुत पीछे हैं लोग। हम लोग का ये कोशिश है कि इसी तरह मदारिस से और स्कूल से पढ़ करके IAS IPS बने, मौलाना बने, उलमा बने, ये हम लोगों का सोच है। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आज आया हूँ ताकि इनकी जो हालात है, मदरसा कैसे चल रहा है, क्या, ये जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। जिस मदरसे से और जिस मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पूरे रांची जिला के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम तो कहेंगे भाई तमाम लोगों से कि आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, वो अंधकार में जो है रोशनी पैदा करता है। इसलिए मैं आम जनता से कहूँगा कि आप जो जितनी भी गुर्बती की हालत में जी रहे हैं, मेहनत है, मजदूरी करके जी रहे हैं, नौकरी करके जी रहे हैं, तमाम चीज़ों करके आप जी रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज़रूर आगे बढ़ाइए। इसलिए कि ये बच्चे कल के मुस्तकबिल हैं। यही फिर जो इसी तरह के मौलाना बनेंगे, आलिम बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। मनसा तो यही है ना मौलाना लोगों का कि भाई जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसलिए मैं आवाम से कहूँगा कि मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो मदारसे उनको मदद करें और अपने बच्चों को एक शाम कम खाएं, लेकिन ज़रूर पढ़ाई लिखाएं ताकि वो जो कल का जो है भविष्य वो आगे अपना संवार लेंगे। और भी हमारे जो संचालित कर रहे हैं मदरसा के, हम उनसे भी अभी बात करने की प्रयास कर रहे हैं और वो भी बताएंगे कि ये मदरसा कब से संचालित हुआ है और मदरसे में कितने बच्चे हैं और कितने लोग जो है हाफिज कुरान है होकर यहाँ से निकले हैं, ये बताएंगे। हम इनसे जानने के प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मौलाना जसीमुद्दीन नुमानी और ये दारुल उलूम सुलेमानिया, सुलेमान नगर, साहिर बसीला, पिस्का नगरी में कायम है। और सबसे पहले तो हम हमारे आने वाले मेहमान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने वक्त को फारिग करके बड़े दूर दराज का सफ़र करके सर साहब जो हमारे अंजुमन इस्लामिया के सदर हैं, सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बड़ी मोहब्बत की बात है और बड़ी उल्फतों के प्यार है कि यहाँ आप तशरीफ़ लाए। इससे पहले भी ठंडक के मौसम में जैसा कि इन्होंने बयान भी अभी किए, ठंडक के मौसम में तशरीफ़ लाए थे और बच्चों के ज़रूरत के एतबार से कंबल वगैरह तकसीम किए। इसके अलावा भी गाह गाह इनकी तशरीफ़ आवी होती रहती है। हम बहुत बेहद शुक्र ममनून हैं। ये दारुल उलूम सुलेमानिया जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से हाफिज कुरान बहुत सारे हाफिज हुए और एक एक बैठक में एक एक कुरान सुनाए। और इस तरीके से जैसा होता रहा और लॉकडाउन के बाद फिर मदरसा या इसको की जो पोजीशन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर धीरे धीरे जो है इंशाअल्लाह तालीम का सिलसिला जारी है और वास्तानिया, फ़ुक़ानिया, यहाँ इंग्लिश, हिंदी, अरबी इस तरीके से तालीम होती है। और इस इदारे में इंशाअल्लाह हिफ्ज़ की मुकम्मल तालीम है। जैसा कभी आप देखेंगे वीडियो में, यहाँ अभी करीबन 50 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त दाखिल दर्स हैं और जिनका खाना पीना यहीं होता है, जो आम चंदा और आम पब्लिक के जो है ताउन से होता है। यहाँ सरकार की तरफ से कोई ताउन नहीं होता है, कोई लेन देन नहीं, बस ये है आम पब्लिक और आम मुसलमानों के ताउन से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए मेहमान साहब जो तशरीफ़ लाए हैं इनके हम शुक्रगुजार हैं। इदारे के लिए आप हजरात भी दुआ करें और ताउन करते रहें। अभी आप देखेंगे कि बिल्डिंग जो बन रहा है इसका भी आप मुआयना कर लीजिएगा और ताउन की गुजारिश है। और मदरसा के लिए भी आप अपने बच्चों को भेजें। इंशाअल्लाह जितना अच्छा से अच्छा तालीम देंगे हम, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों देंगे। और इंशाअल्लाह आपके बच्चा का मेरा आगे से इरादा है कि यहाँ से इंशाअल्लाह मैट्रिक भी बच्चे करेंगे और हाफिज कुरान भी बनेंगे। फिर अगला तालीम जो होगा या तो फिर कारी साहब बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, या फिर स्कूल में कॉलेज करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या जो भी लाइन में जाना चाहेंगे। इस तरीके से इन बच्चों को हम तालीम दे करके मैट्रिक कराएंगे और आगे इंशाल्लाह आप आगे तालीम जारी रख सकेंगे। देखिए, ये जो जनता के सहयोग से पूरे जो है कौम के लोगों ने इसको सहयोग करते हैं और सहयोग के द्वारा जो है ये मदरसा चल रहा है। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो है हाफिज कुरान होकर यहाँ से निकले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज इस क्षेत्र में इतनी जो मदरसा जो चलाई जा रही है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं और वो बाहर से भी बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। देखते रहिए झारखंड न्यूज़ 9, कैमरामैन सहयोगी के साथ।